हेलो स्टूडेंट, हम अपनी आज जो क्लास हम लेने जा रहे हैं या बताने जा रहे हैं उसमें हम बात करेंगे नरेशन के विषय में कि नरेशन क्या होता है। किसके विषय में बात करेंगे? नरेशन क्या होता है। आज हम बात करेंगे कि जो नरेशन है वो क्या होता है और इसके अंदर में जो नरेशन के पार्ट होते हैं वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के विषय में भी जानेंगे कि नरेशन में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है उसके विषय में भी हम जानेंगे। हर एक पॉइंट नरेशन का हम लोग देखेंगे कि नरेशन का हर एक पॉइंट जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय परिवर्तित होता है उसको बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल जड़ से देखेंगे कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। बनाते तो सब लोग हैं लेकिन हम अपनी इस क्लास में सारा जड़ पढ़ाएंगे कि जो पूरा बिल्कुल बेसिक से जड़ है उसको बताएंगे कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय क्या क्या करेंगे। पहले तो हम बात करेंगे कि डायरेक्ट स्पीच क्या होता है। जो हमारा डायरेक्ट स्पीच है वो क्या होता है? डायरेक्ट स्पीच की बात करें तो ये वो होता है वक्ता के द्वारा, वक्ता जो हमारा वक्ता होता है या बोले तो स्पीकर, जो हमारा स्पीकर होता है, क्या होता है? स्पीकर। वक्ता या स्पीकर के द्वारा जो बात कही जाती है, द्वारा वक्ता या स्पीकर के द्वारा जो बात, जो कथन प्रत्यक्ष रूप से कहा जाए उसे ही डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। उसे ही क्या कहते हैं? उसे ही डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। बात करें डायरेक्ट स्पीच क्या है? वक्ता या स्पीकर के द्वारा जो कथन प्रत्यक्ष रूप से कहा जाए उसे ही डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। जैसे मैं बात करूं, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा कि यू आर वेरी लेजी, यू आर वेरी लेजी। उसने मुझसे कहा मतलब कि जो ये स्पीकर है ये इससे कह रहा है कि तुम बहुत लेजी मतलब आलसी हो। तुम क्या हो? तुम बहुत आलसी हो। जो हमारा स्पीकर है, जो वक्ता है, वो किसी से जो बात कहे कैसे? प्रत्यक्ष रूप से कहे उसे ही डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। अब हम बात करेंगे डायरेक्ट स्पीच के दो पार्ट होते हैं, उसको भी बेसिक से जानेंगे। डायरेक्ट स्पीच के दो पार्ट होते हैं। कौन? एक पार्ट होता है रिपोर्टिंग वर्ब और पहला होता है रिपोर्टिंग वर्ब और दूसरा होता है रिपोर्टेड स्पीच। दूसरा होता है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वो है जो जिसमें जो वक्ता होता है, जो स्पीकर होता है, जो स्पीकर होता है वो जो किसी से कोई बात कहे, जो स्पीकर होता है समवन किसी से भी कुछ कहे, जो उसमें वर्ब होती है और स्पीकर हो और कोई व्यक्ति हो, समवन कोई व्यक्ति हो, और रिपोर्टेड स्पीच उसे कहते हैं जिसमें कोई क्या हो? स्पीच दी हो, जिसमें कोई स्पीच दी हो।
रिपोर्टिंग वर्ब वे होता है जिसमें स्पीकर किसी से कुछ कहता है, और रिपोर्टेड स्पीच वो होता है जिसमें कोई स्पीच मतलब कोई भाषण दिया हो कि जो स्पीकर है मुझसे ये काम कर रहा है। जो काम हो या कोई सेंटेंस हो या कोई क्या हो स्पीच हो उसे ही क्या कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। अगर हम बात करें जो डायरेक्ट है, डायरेक्ट के टू पार्ट होते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। अगर हम ऐसे नहीं पहचान पा रहे हैं तो इनको ऐसे जानेंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब वो है, ऐसे एक वाक्य लिखते हैं पहले, दे सेड टू अस यू वेयर completing your work। क्या है, they said to us you were completing your work। ये बात करें जो इन्वर्टेड कामा के बाहर लिखा हो, जो इन्वर्टेड कामा के बाहर लिखा हो उसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। जो इन्वर्टेड कामा के बाहर लिखा हो, किसके, इन्वर्टेड कामा के बाहर का भाग। रिपोर्टिंग वर्ब वो होता है जो इन्वर्टेड कामा के बाहर का भाग हो, वो रिपोर्टिंग वर्ब होता है। और जिसमें जो स्पीकर होता है वो कुछ बात कहे, जिसमें क्या होता है स्पीकर, जिसमें स्पीकर होता है उसे ही रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। और रिपोर्टेड स्पीच उसे कहते हैं जो रिपोर्टेड स्पीच उसे कहते हैं जो इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखा हो। इन्वर्टेड कामा के अंदर का भाग क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच। इन्वर्टेड कामा के अंदर का भाग क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच होता है। और बात करें जिसमें क्या दिया होता है, जिसमें स्पीच दी होती है। क्या दी होती है, जिसमें स्पीच दी होती है, कि ये स्पीच दी हो उसे ही क्या कहते हैं, उसे ही रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। जिसमें जो स्पीकर होता है कोई स्पीच देता है उसे ही रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। अब देखेंगे कि इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। ये तो हो गई डायरेक्ट स्पीच की बात। अब हम देखेंगे इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। इनडायरेक्ट स्पीच इसकी बात करें तो वक्ता के द्वारा, जो वक्ता होता है, कौन, वक्ता, जो वक्ता या बोले तो स्पीकर, जो स्पीकर होता है, वक्ता या स्पीकर के द्वारा कहे गए कथन या भाषण, स्पीच लिखते हैं, स्पीच को अप्रत्यक्ष रूप से कहना ही क्या कहलाता है, इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। क्या कहलाता है, इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। वक्ता जो स्पीकर के द्वारा कहे गए कथन या स्पीच को अप्रत्यक्ष रूप से कहना ही इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। अभी हमने बात किया था डायरेक्ट स्पीच क्या होता है। डायरेक्ट स्पीच वो होता है जिसमें वक्ता के द्वारा कहे गए कथन को प्रत्यक्ष रूप से कहना। क्या, प्रत्यक्ष रूप से कहना, सीधे सीधा कहना। लेकिन
इनडायरेक्ट स्पीच वो होता है जिसमें वक्ता के या स्पीकर के द्वारा कहे गए कथन को अप्रत्यक्ष रूप से मतलब घुमा कर कहना या दूसरे से कहना इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। जैसे एक वाक्य देखते हैं, जैसे लिखा है राम सेड टू मी व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम। राम से टू मी व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। इसमें क्या है, जो हमारा सब्जेक्ट है, जो स्पीकर है वो किसी से पूछ रहा है, मी से पूछ रहा, आई से पूछ रहा, मैं से पूछ रहा है कि तुम्हारा नाम क्या है। ये प्रत्यक्ष रूप से पूछ रहा है, तो ये क्या हुआ, ये डायरेक्ट स्पीच हुआ। अगर हम इसी को अप्रत्यक्ष रूप से पूछें तो वो क्या होगा, वो इनडायरेक्ट स्पीच होगा। राम आस्क्ड मी, राम ने मुझसे पूछा, मी पूछा कि माई नेम, मेरा नाम क्या था। ये क्या हुआ, ये अप्रत्यक्ष रूप से पूछ लिया गया। राम आस्क्ड मी व्हाट माई नेम वाज, ये अप्रत्यक्ष रूप से है और ऊपर वाला प्रत्यक्ष रूप से है। ये तो हो गए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के विषय में कि डायरेक्ट स्पीच क्या होता है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। अब हम बात करेंगे कि डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय जो कौन कौन से सेंटेंस या प्रोनाउन में परिवर्तन होता है। पहले हम बात करेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय प्रोनाउन में परिवर्तन, कौन से प्रोनाउन में परिवर्तन होता है। पहले तो हम बात करें जो डायरेक्ट स्पीच होता है, डायरेक्ट स्पीच में हमारे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में पर्सनल प्रोनाउन प्रयोग किया जाता है। कौन सा, पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन। अब हम बात करेंगे जो हमारा पर्सनल प्रोनाउन है उसमें क्या परिवर्तन होगा। बात करें, ये हमारा, अगर इसको याद कर लो तो तुमको पता चल जाएगा कौन सा किस में परिवर्तित होगा। बात करें, ये फर्स्ट पर्सन होता है, ये फर्स्ट पर्सन है, ये सेकेंड पर्सन है, ये थर्ड पर्सन है। क्या है, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। पर्सनल प्रोनाउन तीन ही पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ठीक, तो अब हम बात करेंगे कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय पर्सनल प्रोनाउन में परिवर्तन कैसे होगा। अगर हम बात करें, अगर हमारा फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन रिपोर्टेड स्पीच, हमने अभी बात किया था, अगर हमारे रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में, अगर हमारे रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आए तो उसे रिपोर्टिंग वर्ब के, इसके रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन और जेंडर के अनुसार परिवर्तित करते हैं। अगर हम बात करें हमारे रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आए तो उसे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन और जेंडर के अनुसार परिवर्तित करेंगे। अब हम देखेंगे अगर सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन आता है रिपोर्टेड स्पीच में तब क्या परिवर्तित करेंगे। बात करें, अगर हमारे रिपोर्टेड स्पीच में, किसमें, रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन आए तो उसे रिपोर्टिंग वर्ब के, किसके, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के
नंबर पर्सन और जेंडर के अनुसार चेंज करेंगे। किसके अनुसार? और जेंडर के अनुसार चेंज करेंगे। रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में अगर सेकंड पर्सन का प्रोनाउन आए तो उसे रिपोर्टिंग वर्ब के नंबर पर्सन और जेंडर के अनुसार चेंज करेंगे। अब बात करें अगर रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन का प्रोनाउन आए, अगर रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन का प्रोनाउन आए तो उसे नो चेंज का मतलब उसे परिवर्तित नहीं किया जाता है। वो क्या होता है? वो नो चेंज होता है, मतलब उसे परिवर्तित नहीं किया जाता। अगर हमारे रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आया हो तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के नंबर पर्सन और जेंडर के अनुसार परिवर्तित करेंगे। और सेकंड बात ये होती है अगर हमारा सेकंड पर्सन का प्रोनाउन आया हो तो उसे अगर हमारे रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में सेकंड पर्सन के प्रोनाउन आए हो तो उन्हें रिपोर्टिंग वर्ब के नंबर पर्सन और जेंडर के अनुसार चेंज करेंगे। अगर थर्ड पर्सन का प्रोनाउन आया हो तो उसे नो चेंज करेंगे, उसे चेंज ही नहीं करेंगे। ये होता है प्रोनाउन का परिवर्तन। अगर आप याद कर लोगे, इसे बेसिक से जानोगे तो आपको चाहे कंपटीशन हो, चाहे इंटर लेवल हो, चाहे हाई स्कूल लेवल हो, चाहे कोई भी कंपटीशन या कोई भी पेपर हो, अगर आपको डायरेक्ट स्पीच आता है तो आपको प्रोनाउन बदलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आगे बात करते हैं कुछ और बिंदुओं पर जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय परिवर्तित होते हैं। यह तो हुआ प्रोनाउन का परिवर्तन। अब हम बात करेंगे कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय जो दूरी और निकटता वाले शब्दों में है उनमें परिवर्तन कैसे होता है। अब हम बात करेंगे दूरी और निकटता वाले शब्दों में परिवर्तन। दूरी और निकटता प्रकट करने वाले शब्दों में परिवर्तन। किसमें आप देखेंगे? दूरी और निकटता प्रकट करने वाले शब्दों में परिवर्तन। कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, इसे अब यहां पर हम लिख देते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय दूरी और निकटता प्रकट करने वाले शब्दों में परिवर्तन। यह हमने पहला पॉइंट बता दिए, यह हमारा दूसरा पॉइंट है। इसको देखिए, अगर हम बात करें, अगर हमारे ये इधर लिख देते हैं डायरेक्ट स्पीच और इधर लिखते हैं इनडायरेक्ट स्पीच, कि डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में क्या क्या परिवर्तन होगा। अगर हम बात करें हमारे डायरेक्ट स्पीच में दिस आया है तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय ये दैट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दैट हो जाएगा। अगर हमारे डायरेक्ट स्पीच में दीज आया है तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय दोज हो जाएगा। अगर हमारे डायरेक्ट स्पीच में एगो आया है तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय ये बिफोर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बिफोर हो जाएगा। अगर हमारे डायरेक्ट स्पीच में क्या आया हो? कम हेयर आया हो, क्या आया हो? कम हेयर आया हो तो इसका गो देयर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गो देयर। अगर केवल सिंगल हेयर आया हो तो उसको डायरेक्ट स्पीच बनाते समय देयर में परिवर्तित कर दिया जाता है। अगर 10 आया हो, क्या आया हो? अगर डायरेक्ट स्पीच में 10 शब्द का प्रयोग हुआ हो तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय वो 100 में परिवर्तित हो जाता है। किस में परिवर्तित हो जाता है? 100 में। आगे और हैं, देखते हैं कि और क्या क्या परिवर्तित होते हैं। यह तो हुआ डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में दिस का दैट हो जाता है, दीज का दोज हो जाता है, एज का बिफोर हो जाता है, एगो है, एगो का बिफोर हो जाता है, कम हेयर का गो देयर हो जाता है, हेयर का देयर हो जाता है,
10 का 100 हो जाता है। और देखते हैं कौन परिवर्तित होते हैं, बिल्कुल बेसिक से जानेंगे कि कौन कौन से शब्द परिवर्तित होते हैं। हम बिल्कुल बेसिक से आपको डायरेक्ट का नॉलेज देंगे, नरेशन का बिल्कुल बेसिक से नॉलेज देंगे कि क्या क्या परिवर्तित होगा। अगर हम बात करें हमारे डायरेक्ट स्पीच में टुडे आया हो तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय दैट डे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दैट डे हो जाएगा। अगर हमारे नाउ आया हो तो नाउ का दिन हो जाएगा। यस्टरडे आया हो तो यस्टरडे द प्रीवियस डे होगा। क्या होगा? द प्रीवियस डे हो जाएगा। अगर हमारे वाक्य में टुमारो आया हो, क्या आया हो? टुमारो आया हो, टुमारो आया हो तो वो क्या हो जाएगा? द फॉलोइंग डे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फॉलोइंग डे में परिवर्तित हो जाएगा। अगर मेरे वाक्य में डायरेक्ट स्पीच में टुमारो आया हो तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय द फॉलोइंग डे हो जाएगा। अगर वाक्य में नेक्स्ट आया हो तो इसका भी क्या होता है? फॉलोइंग डे हो जाता है। क्या होता है? फॉलोइंग हो जाता है। अगर मैं बात करूं कोई भी और भी आए, द लास्ट आए तो लास्ट का द प्रीवियस हो जाता है। अगर कोई भी द लास्ट आए तो द लास्ट का द प्रीवियस परिवर्तित हो जाता है। किस में हो जाता है? द प्रीवियस में चेंज हो जाता है। टुडे का दैट डे हो जाएगा, नाउ का दिन हो जाएगा, यस्टरडे का द प्रीवियस डे हो जाएगा, टुमारो का द फॉलोइंग डे हो जाएगा, नेक्स्ट का द फॉलोइंग डे फॉलोइंग हो जाएगा, लास्ट नाइट आए या लास्ट कुछ भी आए तो लास्ट का प्रीवियस हो जाता है। ये हो गए दूरी और निकटता वाले शब्दों में परिवर्तन। अब हमारा तीसरा पॉइंट क्या है उसको जानो, वो भी बहुत डायरेक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है। हम बात करेंगे हमारा तीसरा पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है। लड़के इसी में गलती कर देते हैं जब वो डायरेक्ट स्पीच आता है और उनको ये नहीं पता होता कि किस समय हमको वाक्य को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तित करना है और किस समय नहीं। तो वही हम बताएंगे कि कौन से शब्द, कौन से टेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तित करते समय हमको चेंज करना है। पहले हम बात करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब की। अगर जो हमारा तीसरा पॉइंट है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में फ्यूचर या ऐसे लिखते हैं प्रेजेंट या फ्यूचर का टेंस आए तो हमने क्या बात किया? यदि रिपोर्टिंग वर्ब में प्रेजेंट या फ्यूचर का टेंस आए तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय क्या परिवर्तन करेंगे। तो देख लेते हैं। अगर डायरेक्ट स्पीच के रिपोर्टिंग वर्ब में क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब में से आए, सेज आए, ऐसे ही लिख देते हैं, सेज आए, से टू आए या सेज टू आए और विल से आए या शैल से आए। या बात करें विल सेज टू आए या शैल सेज टू आए या क्या क्या आए, ये आए, क्या क्या आए बात करेंगे। अगर से या सेज आए, से टू आए या सेज टू आए, विल से आए, शैल से आए, विल सेज टू या शैल सेज टू आए तो इसको इनडायरेक्ट बनाते समय से का से ही रहने देंगे, से का से ही रहने देंगे और सेज का भी सेज रहने देंगे। लेकिन से टू का टेल हो जाएगा और सेज
टू का टेल्स हो जाएगा। और बात करें जो विल से है, विल से का विल से ही करेंगे और शैल से का शैल से ही करेंगे। और डायरेक्ट से ही इनडायरेक्ट बनाते समय जो रिपोर्टिंग वर्ब की वर्ब है उसका परिवर्तन आएगा। विल सेज टू आया हो तो विल टेल होगा, क्या होगा, विल टेल होगा। और से शैल सेज टू का शैल टेल होगा, क्या होगा, ये हो गया। यदि रिपोर्टिंग वर्ब में प्रेजेंट या फ्यूचर का टेंस आए तो उसके रिपोर्टिंग वर्ब में क्या परिवर्तन होगा। ये हो गया डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में उसके जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसका परिवर्तन। लेकिन इसमें एक और पॉइंट है, क्या पॉइंट है, पॉइंट ये है कि अगर पॉइंट ये है यदि रिपोर्टिंग वर्ब में प्रेजेंट या फ्यूचर का टेंस आया हो तो क्या होगा, तो रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में कोई परिवर्तन नहीं, मतलब टेंस का परिवर्तन नहीं होगा, टेंस का यदि रिपोर्टिंग वर्ब में प्रेजेंट या फ्यूचर का टेंस आया हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस या सेंटेंस में, सेंटेंस कह सकते हैं या टेंस में, सेंटेंस या सेंटेंस में, सॉरी सेंटेंस नहीं कह सकते, टेंस कह सकते हैं, सीधी से सीधी बात, टेंस में कोई परिवर्तन नहीं, टेंस में टेंस का परिवर्तन नहीं होगा, ये ऐसा कह सकते हैं, टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, केवल प्रोनाउन और दूरी निकटता वाले शब्दों में परिवर्तन होगा। बात करें यदि रिपोर्टिंग वर्ब में प्रेजेंट या फ्यूचर का टेंस आया हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, केवल प्रोनाउन और दूरी निकटता वाले शब्दों में परिवर्तन होगा, केवल प्रोनाउन और दूरी और निकटता वाले शब्दों में बस परिवर्तन होगा, लेकिन टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। वाक्य मतलब एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, कैसे देखते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। जैसे हमारे वाक्य में आए ही सेज कामा इन्वर्टेड कामा, he says I go to school, he says उसने कहा I go to school मैं स्कूल जाती हूँ या मैं स्कूल जाता हूँ। he says उसने कहा I go to स्कूल मैं स्कूल जाता हूँ। तो इसमें कोई डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि जो रिपोर्टिंग वर्ब का सेंटेंस है, रिपोर्टिंग वर्ब का जो सेंटेंस है या रिपोर्टिंग वर्ब का जो टेंस है वो किस में है, वो प्रेजेंट टेंस में, वो किस में है, वो प्रेजेंट टेंस में है। तो इसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय कोई परिवर्तन नहीं होगा। किसका नहीं होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस का जो टेंस है इसका परिवर्तन नहीं होगा, केवल इसके प्रोनाउन का परिवर्तन होगा। किसका होगा, केवल इसके प्रोनाउन का परिवर्तन होगा। देखते हैं कैसे। ही सेज दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए दैट और ही को किससे, हिम से हमने पहले ही बता दिया। अगर रिपोर्टिंग वर्ब के रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आया हो तो उसे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे, सब्जेक्ट के नंबर और जेंडर के अनुसार। आई को ही से चेंज करोगे क्या होगा, ही, और गोज हो जाएगा गोज टू स्कूल।
बस क्या होगा, ही सेज दैट ही गोज टू स्कूल। हमने बताया कि उसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्या, जब प्रेजेंट या फ्यूचर का वाक्य किसमें आए, रिपोर्टिंग वर्ब की तरफ आए तो। ये होता है तीसरा पॉइंट। अब बात करेंगे चौथा पॉइंट क्या है। चौथा पॉइंट ये है, यदि चौथा पॉइंट, अगर रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में यदि रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस या टेंस जो हो, सेंटेंस या टेंस की बात करें, सेंटेंस या टेंस किसके हों, हैबिचुअल एक्शन, प्रोवर्ब, यूनिवर्सल ट्रूथ, ऐसे हो, क्या हो, यूनिवर्सल ट्रूथ। इसको कहते हैं सार्वभौमिक सत्य। क्या कहते हैं, सार्वभौमिक सत्य। हिंदी नहीं लिखते, बस इंग्लिश ही लिखते हैं। हाँ, बता दे रहे हैं कि इसकी हिंदी क्या होगी, यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब होता है सार्वभौमिक सत्य। दूसरा होता है अगर क्या है, हैबिचुअल एक्शन आए। क्या है, हैबिचुअल एक्शन आए। क्या है, हैबिचुअल एक्शन आए, तब भी हमारे रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तीसरा है अगर क्या है, प्रोवर्ब आए। क्या है, प्रोवर्ब्स आए। क्या है, प्रोवर्ब्स आए। प्रोवर्ब्स का मतलब होता है कहावतें। अगर कहावतें आए तभी हमारे रिपोर्टेड स्पीच का जो वाक्य होगा, जो टेंस होगा या सेंटेंस होगा, उसमें किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। चौथा है अगर हमारे रिपोर्टेड स्पीच में हिस्टोरिकल क्या है, हिस्टोरिकल क्या है, हिस्टोरिकल सॉरी मीनिंग गलत है। हिस्टोरिकल क्या है, हिस्टोरिकल फैक्ट्स आए, कोई ऐतिहासिक घटना या तथ्य आए, तब भी हमारे रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस होगा वो डायरेक्ट से, अगर ये सारे आते हैं किसमें, रिपोर्टेड स्पीच में, तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय इन सेंटेंस में किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होगा। इनमें किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर क्या है, अगर रिपोर्टेड स्पीच के टेंस या सेंटेंस में ये चार सेंटेंस के वाक्य आते हैं तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय इन सेंटेंस में किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब देख लेते हैं, जैसे वाक्य देखते हैं कैसे वाक्य आएंगे, वाक्य के माध्यम से समझते हैं अब कि वाक्य के माध्यम से कैसे करेंगे। जैसे मैं कहूं द ओल्ड मैन सेड कामा इन्वर्टेड कामा टू मेक 4, 2 और 2 4 होते हैं। ये एक कहावत है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये सत्य बात है, यूनिवर्सल सार्वभौमिक सत्य है कि ये कभी भी चेंज नहीं होगा। द ओल्ड मैन सेड दैट 2 मेक 4। क्या होगा, द ओल्ड मैन सेड दैट 2 and 2 makes 4। इसमें किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं हुआ। दूसरा देखते हैं द मैन सेड, द मैन ये डायरेक्ट है,
ये इनडायरेक्ट है, ये डायरेक्ट है, ये इनडायरेक्ट है। द मैन सेड, कामा इन्वर्टेड कामा, क्या होगा? द मैन सेड टू मी, सॉरी, द मैन सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा, डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर। द मैन सेड टू मी डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर, ये हैबिचुअल एक्शन है, जो उनकी आदतें हैं, कुत्तों की जो आदतें हैं कि वो अजनबियों पर भौंकते हैं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्या? कोई परिवर्तन नहीं होगा। द मैन टोल्ड मी दैट डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर। द मैन टोल्ड मी दैट डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर। हमने यही बताया कि सारे पॉइंट हमने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के नरेशन के सारे पॉइंट जो उपयोगी हमने बता दिया है। अगर आपको अभी डाउट हो तो आप कमेंट लिस्ट में जाकर हमसे पूछ सकते हैं, और जो इसकी सेंटेंस वाइज है कि डायरेक्ट कितने सेंटेंसों की बनती है, यह अगले वाले हम क्लास में बताएंगे, और क्लास वाइज आपको बताएंगे कि असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव और ऑप्टेटिव सेंटेंस की हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे। वो हर क्लास की अलग अलग आपको क्लासें हमारे YouTube चैनल क्लास सर 1 में मिल जाएंगी। धन्यवाद।